अब न पानी बचा न भरोसा। पाकिस्तान के 2 बड़े डैम पूरी तरह सूख चुके हैं, जमीन फट रही है, नदियां खाली हैं और हुकूमत हाथ मलती रह गई है। कभी भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान आज बूंद बूंद को तरस रहा है। ये सिर्फ पानी का संकट नहीं, ये उस घमंड की हार है जो हकीकत को नजरअंदाज करता रहा। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के इस सूखे सच की पूरी कहानी, जहां अब सिर्फ सन्नाटा बह रहा है और पीछे छूटी है सिर्फ लाचारी। भारत द्वारा उरी में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निरस्त करने के फैसले का असर अब पाकिस्तान में साफ दिखाई देने लगा है। जिस पानी को पाकिस्तान ने हमेशा भारत की मजबूरी समझा था, अब वही पानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। पाकिस्तान के 2 प्रमुख जलाशय क्षेत्रों मंगल डैम और हब डैम अब लगभग पूरी तरह सूखने की कगार पर हैं। कभी जो डैम पाकिस्तान की जल जीवन रेखा माने जाते थे, आज वहीं दरारों और धूल के ढेर में बदल चुके हैं। पाकिस्तान की इंदिरा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के अनुसार गुरुवार को पाकिस्तान ने अपने सभी प्रमुख जलस्रोतों से जितना पानी प्राप्त किया, उससे 11,180 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ना पड़ा। यानी जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और वो भी तब जब गर्मी अपने चरम पर है। इसका सीधा असर पंजाब और सिंध प्रांत की जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था पर पड़ा है। फसलें सूख रही हैं, नल सूखे हैं और पाकिस्तान की जनता प्यास और चिंता में डूबी हुई है। भारत ने जम्मू कश्मीर में जलराशियों की सफाई और परिशोधन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह और भी कम हो गया है। अब पानी पहले अपने ही नागरिकों की जरूरतें पूरी कर रहा है, जैसा कि होना भी चाहिए। इतना ही नहीं, भारत ने अब पाकिस्तान को जल डेटा साझा करना भी बंद कर दिया है, जो इस संधि के तहत पहले अनिवार्य था। यानी अब पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि कितनी बूंदें उसकी ओर आ रही हैं, अगर आ भी रही हैं। अब न पानी बचा न भरोसा। अब पाकिस्तान रोए या चिल्लाए, उसकी पुकार सिर्फ सूनी घाटियों में गूंजती है। IRSA के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में पानी का कुल इनफ्लो 2,41,611 क्यूसेक और कुल आउटफ्लो 2,52,791 क्यूसेक रहा है। यानी कि पाकिस्तान हर दिन 11,180 क्यूसेक अधिक पानी खर्च कर रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ एक अलार्म नहीं, बल्कि आने वाले जल संकट का सीधा संकेत है। पंजाब प्रांत को इस साल 1,14,600 क्यूसेक पानी मिला, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 1,43,600 क्यूसेक था। यानी 20% की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह सिंध प्रांत की जल आपूर्ति में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे कृषि, पीने के पानी और ग्रामीण जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। IRSA की सलाहकार समिति ने पहले ही 1 मई से 10 जून तक के लिए 21% पानी की कमी की चेतावनी दी थी। अब जून के अंत तक यह कमी 7% तक रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो खरीफ की फसलों की बुआई न केवल प्रभावित होगी, बल्कि भूख और बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक जल संकट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आपातकाल जैसा हाल बनता जा रहा है, और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और गांवों की आजीविका पर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थिति में स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत अब पाकिस्तान को जल प्रवाह या जल डेटा साझा करने की बाध्यता में नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए कड़ा एक्शन लिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 से अधिक आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। इन घटनाओं के बाद भारत ने सिंधु नदी के जल प्रवाह पर नियंत्रण की प्रक्रिया तेज कर दी, जिसका असर अब पाकिस्तान में प्यासे खेतों और खाली नलों के रूप में सामने आ रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में पेयजल की भारी किल्लत देखी जा रही है। कराची जैसे बड़े शहर में लोगों को घंटों लाइन में लगकर पानी भरना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने जल प्रबंधन और आतंक के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में ये जल संकट
एक राष्ट्रीय आपातकाल का रूप ले सकता है। खरीफ की फसलों की बुआई पहले ही प्रभावित हो चुकी है और अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान को भोजन संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी में अमेरिका का क्या रोल है? इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की संधि नहीं थी, बल्कि इसमें अमेरिका एक साइलेंट मीडिएटर के तौर पर शामिल था। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर सबसे पुराना और चर्चित समझौता है सिंधु जल संधि, जो 1960 में साइन की गई थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक संधि के पीछे कोई तीसरा देश भी बेहद सक्रिय था, और वो देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। आज जब भारत ने इस संधि को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और पाकिस्तान में डैम सूख चुके हैं, तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका का इस संधि में क्या रोल था और क्या वह आज भी इसमें कोई भूमिका निभा सकता है। शुरुआत अमेरिका और विश्व बैंक की सीक्रेट डिप्लोमेसी। साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसके तुरंत बाद ही सिंधु नदी प्रणाली को लेकर विवाद शुरू हो गया। पाकिस्तान डरता था कि भारत कहीं उसका पानी न रोक दे, क्योंकि ज्यादातर नदियां भारत से होकर बहती थीं। ऐसे में दो युद्धों की संभावना पैदा हो गई थी। इसी समय पर अमेरिका और विश्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में भारत पाक युद्ध जैसी कोई स्थिति बने, खासकर उस वक्त जब शीत युद्ध अपने चरम पर था और अमेरिका की कोशिश थी कि ये दोनों देश सोवियत संघ के प्रभाव से दूर रहें। इसी उद्देश्य से अमेरिका ने विश्व बैंक के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की। अमेरिका ने इस डील को सफल बनाने के लिए दोनों देशों पर कूटनीतिक दबाव भी डाला और इसे शांति का समझौता कहा। संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु दी गईं। लेकिन पाकिस्तान के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर सके। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी ताकि वह मंगल डैम, टरबेला डैम और चश्मा लिंक जैसे विशाल डैम्स बना सके। ये सहायता सिर्फ आर्थिक नहीं थी, इसमें तकनीकी सहयोग और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी भेजे गए। उस दौर में इसे पाकिस्तान के लिए पानी की सुरक्षा गारंटी माना गया। अमेरिका ने क्यों निभाई यह भूमिका? भू राजनीतिक कारण। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान सोवियत संघ की तरफ झुकें। वह दक्षिण एशिया में स्थिरता चाहता था। प्रभाव जमाने की चाह। अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि वो शांति का रक्षक है और विकास में भागीदार है। यही वजह थी कि अमेरिका ने सीधे तौर पर संधि पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन वो पूरी डील के पीछे की ताकत जरूर था। अब जब भारत ने पाकिस्तान को जल डेटा देना बंद कर दिया है और सिंधु जल संधि को निरस्त करने का संकेत दे दिया है, तो क्या अमेरिका फिर से हस्तक्षेप करेगा? फिलहाल अमेरिका इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, शायद इसलिए क्योंकि भारत का रुख इस बार सिर्फ रणनीतिक नहीं, नैतिक भी है। जैसे पहलगाम आतंकी हमला। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक मजबूत और जिम्मेदार देश की बन चुकी है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद से जूझता दिखता है। हाँ, यदि यह विवाद आगे बढ़ा और यह दक्षिण एशिया की शांति पर असर डालने लगे, तो संभव है कि अमेरिका फिर से डिप्लोमेटिक कोशिशें करे। जिस पाकिस्तान ने सालों तक आतंक को पाला, बढ़ावा दिया और भारत की पीठ में छुरा घोंपा, आज उसी पाकिस्तान को इतिहास का सबसे सख्त और करारा जवाब मिला है, और वो भी बिना एक गोली चलाए, सिर्फ एक रणनीतिक फैसले से पानी रोककर। सिंधु जल संधि जो 1960 से चली आ रही थी, उसका भारत ने पूरी तरह से पालन किया, जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकी हमलों में शामिल रहा। उरी, पुलवामा और अब पहलगाम जैसे हमलों के बाद भारत ने बहुत सहा, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। उसने वही किया जो एक स्वाभिमानी और मजबूत राष्ट्र करता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को न केवल निलंबित किया, बल्कि पाकिस्तान को जल प्रवाह और डेटा देना भी बंद कर दिया। इसका सीधा असर आज पाकिस्तान के सूखे डैम, प्यासे खेत और तड़पती जनता पर साफ दिख रहा है। ये सिर्फ एक जल संकट नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है, जहां पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसा है और भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि शांति की नीति का मतलब कायरता नहीं होती, और धैर्य की परीक्षा जब सीमा पार करे तो भारत जवाब देने में एक पल भी नहीं लगाता। हमारे देश के किसान, हमारे जवान और हमारी सरकार, तीनों ने मिलकर दिखा दिया कि जब भारत ठान ले तो इतिहास बनता है।
अगर आपको लगता है कि भारत ने इस बार सच्चे मायनों में करारा जवाब दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।